हेलो गाइस, जैसा कि आज के वीडियो लेक्चर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट करना इन स्टैटिस्टिक्स थोड़ा टिपिकल हो सकता है अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। जब आप इसे थोड़ा हायर लेवल पर जाएंगे, मास्टर्स करेंगे, तब यही सेम कॉन्सेप्ट थ्योरिकल जब आपके सामने आएंगे तो अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे आप। फिलहाल अगर हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें, वो इजी टू कनेक्ट होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं क्वार्टाइल डेविएशन की, जिसको क्यू डी भी बोला जाता है शॉर्ट में, क्यू डॉट क्यू और डी डॉट, इसे हम तीन अलग अलग नाम से पहचानेंगे। इसी कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग तरीके से जानेंगे और पेपर में आएगा जरूर, इसलिए याद रखना बेटा। पहला नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पिछला टॉपिक जो रेंज बताया था उसमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होती है। हाँ सर, वही तो मेन मैं बताने वाला हूं कि अपर वैल्यू यानी कि अपर क्वार्टाइल है आपके सामने 3 और लोअर क्वार्टाइल है आपके सामने 1। ये क्वार्टाइल क्या होती है मैंने मीडियन वाले लेक्चर में कराया था, बट मैं यहां रिकॉल जरूर कराऊंगा आपको कि होती क्या है और करते कैसे है, वो सिर्फ यही होने वाला है। मीडियन में मैंने नहीं बताया था। अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देख रहे हैं टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो से सारी बातें समझ में आएंगी। सेमी का मतलब आधा होता है। सेमी इंटर क्वार्टाइल मतलब ये इंटर क्वार्टाइल का आधा। देखो आधा कर दिया मैंने। इस सेमी इंटर क्वार्टाइल को ही क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और याद करना कि इस टॉपिक को इसी नाम से पहचाना जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल, यानी कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल। कितना सिंपल है। अच्छा, कोफिशिएंट जो कि एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये तो सिंपल है, जैसे पहले रेंज में पढ़ा था, लार्ज माइनस स्मॉल, लार्ज प्लस स्मॉल, ये भी तो लार्ज ही है। ठीक है, हम तीन अलग अलग सीरीज में आज के वीडियो लेक्चर में इसी चीज को करने वाले हैं। हम क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ने वाले हैं, उसका कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं, अगर इंटर क्वार्टाइल पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ Q1 और Q3 निकालना सिखाया जाएगा। Q1 और Q3 क्या होता है इसको थोड़ा ब्रीफ करूंगा मैं। जैसे कि अगर मैंने कहा है ये एक लाइन है, सपोज कर लीजिए ये कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कोई डेटा है, इसके बिल्कुल बीच में अगर मैं एक कट लगा देता हूं तो इसे मीडियन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? मीडियन। लेकिन अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, क्वार्टाइल मतलब 4 हिस्से, तो एक हिस्सा मेरा ये हो जाएगा Q1, एक हिस्सा ये हो जाएगा आपके पास Q2 और एक हिस्सा ये हो जाएगा Q3। आप गौर से देखेंगे 4 हिस्से ही हुए हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्से। 4 हिस्से को डिवाइड करने के लिए मुझे 3 क्वार्टाइल की जरूरत पड़ी, यानी 3 बार कट लगाने पड़े। पहला कट Q1, दूसरा कट Q2 और तीसरा कट Q3। इसे लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, इसे अपर क्वार्टाइल कहते हैं। हम यही निकालना सीखेंगे 3 डिफरेंट सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअसली में। Q1 कैसे निकलता है? Q3। Q2 भी निकल सकता है, लेकिन Q2 और मीडियन एक ही बात होती है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। दोनों का सेम ही आंसर आएगा। फिलहाल इन दोनों को लेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये दोनों ही है। तो Q1 कैसे निकलेगा, Q3 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला कॉपी करते जाना। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 7 पर्सन गिवन बिलो। ये आपके सामने 7 जो पर्सन है उनकी वेजेस है और रुपीज में। एक व्यक्ति 120 रुपए कमाता है, फिर 170 रुपए, ऐसे करके कमाता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में चाहे आप मीडियन निकालें, चाहे क्वार्टाइल निकालें, चाहे डेसाइल, चाहे परसेंटाइल, फिलहाल डेसाइल परसेंटाइल नहीं है, लेकिन अगर निकालें सबसे पहले रीअरेंज। आप लिखेंगे री अरेंज द अबव डेटा। आपको पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब x की वैल्यू अगर मैं इसे डिनोट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी सबसे छोटी संख्या बेटा यहां पर दे रखी है 70, उसके बाद आता है 100, देखते जाइएगा, और 100 के बाद आता है 120, और 120 के बाद आता है आपके सामने 120 के बाद आता है 150, है ना, 150, और इसके बाद आएगा 170 एंड देन 190 एंड द लास्ट 250। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आती है। अरेंज करना जरूरी है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू 7 है। अब 7 है तो कैसे निकालेंगे क्वार्टाइल? हम क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, QR। देखो लिखना शुरू कर देना, QR इज इक्वल टू होता है R ब्रैकेट ऑफ n प्लस 1 अपॉन में टूथ टर्म।
या आइटम या ऑब्जर्वेशन। आर का मतलब क्या है, 1 के केस में 1 लिखेंगे, 2 के केस में 2 लिखेंगे। एन का मतलब क्या है, ये टोटल नंबर्स। तो देखो आप क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ऑफ n की जगह 7 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा बेटा तो 7 और 1 सॉरी 2 नहीं होगा, सॉरी एक गलती हो गई बेटा। क्वार्टाइल है तो 4 लिखेंगे, क्वार्टाइल है तो 4 लिखेंगे, डेसाइल है तो 10 लिखेंगे, परसेंटाइल है तो 100 लिखेंगे। ये मैंने गलती से 2 लिख दिया था, याद रखना ये गलती हुई है। आप यहां पर 4 लिखेंगे, क्वार्टाइल के केस में 4, फॉर्मूले में 4 है, मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जरा देखें, 7 और 1 8 होता है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। अगर आपको दिख पा रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पर दिख पा रहा है आपको सेकंड टर्म, तो बेटा अगर आपने अरेंज किया तो सेकंड टर्म क्या होगी, 1 2, सेकंड टर्म इज 100, तो आपका Q1 जो है वो आ गया 100। तो आई होप आपको Q1 निकालना इंडिविजुअल सीरीज में आ गया होगा, बहुत इजी है। अभी मैं आगे भी कराऊंगा, इसके अंदर एक पेज भी है। चलो फिलहाल मैं दूसरा करता हूं, फिर Q3 निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा बेटा, Q3। जैसे यही वाला फॉर्मूला है, R की जगह पर 3 रख देंगे तो आ जाएगा 3 ब्रैकेट ऑफ, फिर n की जगह पर 7 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। तो बच्चे इसे सॉल्व करेंगे तो ये वही आएगा, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 3 6 होते हैं, 6th टर्म। तो बेटा 6 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म। ये Q1 आया है और ये Q3 आया है। Q3 की वैल्यू मेरे पास आई है 190। अब बच्चे आपसे पूछा जा रहा था कि आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाले, तो आप कहेंगे सर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 की वैल्यू 190, Q1 की वैल्यू 100, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं 190 माइनस 100 अपॉन में 2, तो 90 अपॉन में 2, तो फाइनली आंसर 45। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 45 आया है। देख सकते हो, लिख भी सकते हो, अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर इसको एक 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 जिसमें ट्विस्ट है वो ट्विस्ट बताने वाला हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको ट्विस्ट बताता हूं। ये देखिए, अगर वीडियो आप देखेंगे या जब एक्सरसाइज या क्वेश्चंस पेपर करेंगे आप, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है। आपको लगता है सर ने जो वीडियो में बताया वो कितना इजी सा क्वेश्चन दिया, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो। लेकिन अगर फिर भी सॉल्व नहीं होते तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला डाउट तो अभी भी रह गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो डाउट मेरे तक नहीं पहुंचा है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, उस प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी सर्विस फ्री है आपके लिए, आपको मैं वो बता सकता हूं डाउट जो है। फिलहाल ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं पहले ही सब कुछ बता दूंगा। सपोज कर लेते हैं इसमें एक और डेटा ऐड कर देते हैं और वो नंबर रख देते हैं 300, अपनी मर्जी से कर रहा हूं मैं, अब ये लिखना नहीं है, आप समझना है। 300 ऐड कर देते हैं, यानी कि आपने कहा कि सर पहले जो डेटा था वो था 8, n की वैल्यू जो थी, ये देखो मैंने एक नया क्वेश्चन ही बना दिया, यहां पर 300 ऐड कर दिया। अब आपसे कहता है, अब 7 की जगह 8% कर दिया, सारा कुछ बदल दिया। मैंने कहा ये 8 लिखा है तो यहां पर भी 8 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, आप एग्री करते हो 8 हो जाएगा, यहां पर भी 8 हो जाएगा, 7 की जगह पर 8 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, पहले था 7 और 1 8, 8 डिवाइड बाय 4 2 आया था, अब आया है 9 डिवाइड बाय 4। तो बेटा 9 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, इसको जरा करते हैं और समझते हैं कि पॉइंट्स में कैसे करेंगे। तो 9 डिवाइड बाय 4 बेटा देखो करना आना चाहिए, मैं करके दिखाया था। 4 से डिवाइड करेंगे 9 को तो आंसर आएगा, ये आएगा आपके पास 4 दूनी 8 और 1, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 0, 4 पंजे 5 20, है ना। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे 2.25 आया है, 2.25 टर्म। आप कहोगे सर हाँ अभी तो समझ में आ रहा है, चलो पॉइंट। अब क्या करें, अब पहली बार जो किया था तो आया था 2, पूरी संख्या आई थी, आपने कहा सर ये 1 है ये 2 है, क्लियर हो रहा है। अब आया है 2.25, तो क्या करेंगे, 1 है 2 है ये 3 है, तो 2.525 कहां मिलेगा, हो गए कंफ्यूजन। अब ये कंफ्यूजन नहीं हो पाएगी, आप इस वीडियो को लेक्चर को देख रहे हो, आपको कंफ्यूजन नहीं देने दूंगा मैं। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका एक स्पेसिफिक तरीका है, अब नोट करिएगा। अगर अब आप नोट करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा कि डेसिमल में जब आएगा तो क्या करेंगे। पहले लिखेंगे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है ना, टर्म में नहीं लिख रहा, सेकंड प्लस, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 0.25 लिखेंगे जो भी डेसिमल के बाद आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
2.25 को कैसे लिखेंगे सेकंड टर्म, यानी कि आप 2.25 में पहले सेकंड लिख देंगे, फिर 0.25 को अलग लिखेंगे, फिर 0.25 देखेंगे 2.25 आया कहां, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में आता है, तो थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म। ये सारी बातें समझ में आ रही है, स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। चलिए तो अब मैं इसी बात को थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पर, तो मैं इसको रब करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ से रब कर देता हूं। ओके, फॉर्मूला वगैरह तो मैंने बता ही दिया है आपको। देखिए ये मैंने जगह बना दी है आपके लिए। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे, ये Q1 है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आएगा, सेकंड टर्म दिया क्या है बेटा आपके पास 100 है, 100 प्लस का 0.25 ब्रैकेट ऑफ, बेटा थर्ड टर्म क्या है 120, सेकंड टर्म क्या है 100, तो 120 माइनस 100 और इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो 100 प्लस का 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20, सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस का 25 दूनी 50 तो आ जाएगा 0.5 और आई थिंक 25 दूनी 50 ही होते ना, नहीं ये तो होते, लेकिन 0.5 आएगा 5 आएगा, देखो एक जीरो तो ये लग गया, 25 दूनी 50 होते हैं, 2 के बाद 5 आएगा भाई, आंसर आएगा 5, तो आंसर आएगा 105, तो Q1 की वैल्यू आपके सामने आएगी 105, 100 और 120 के बीच में 105, ठीक है। उसके बाद Q3 की बात कर लेते हैं सर, Q3 क्या होगा, Q3 होगा आपके सामने 3 ब्रैकेट ऑफ 8 प्लस 1 अपॉन में फोर्थ टर्म, आपका होगा सर 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9/4 तो अभी सॉल्व किया था स्टूडेंट, और ये था 2.25, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 25 या 75 75 पॉइंट और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6.75 टर्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है सही ना। 6.75 को कैसे लिखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार और मौका मिल रहा है समझने का, पहले 6 लिखेंगे 6 टर्म, ठीक है, फिर उसके बाद 0.75 प्लस करके लिख देंगे 0.75, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 6.75 7 और 6 के बीच में आता है, तो पहले 7th टर्म लिखेंगे माइनस फिर 6th टर्म लिखेंगे, समझने की कोशिश करना। 6.75 6 और 7 के बीच में आता है, तो 7 और 6 में से घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले तो 6th टर्म क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म ये है 190 प्लस का 0.75, फिर उसके बाद 7th टर्म क्या है, यह है 250 माइनस का 190, सॉल्व करना आपका काम है, और आई होप कि मैं आपको ये बात समझा पाया, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के बीच में ये कंफ्यूजन होती है कि सर आपने तो वो संख्या ली जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, हमने वो संख्या ली जो 0 पॉइंट्स में आया था, पॉइंट्स में आया है, तो कैसे करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो गया है गाइस, लेकिन अभी ये वीडियो लेक्चर फिनिश नहीं हुआ है, अब डिस्क्रीट के पास चलेंगे, उसमें क्या नया है समझेंगे, फिर कंटिन्यूअसली के पास चलेंगे। तो फिलहाल आपने ये कॉपी कर लिया होगा, समझ लिया होगा, देख लीजिए मैं थोड़ा हट जाता हूं, ये आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठे और प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट अब हम डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपके सामने वो सीरीज है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला काम हम रीअरेंज करेंगे x को, सिर्फ x को रीअरेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये बदलता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो सबसे छोटी संख्या 60 62 64 66 8 बिल्कुल क्लियर है, अरेंज पहले से ही है, अगर ये अरेंज नहीं है तो ये प्रायोरिटी है कि आपको पहले इसे अरेंज करके लिखना है। मैं फिलहाल सीधी सीधी संख्या लिख दे रहा हूं यहां पर 60 62 64 66 68 70 एंड 72 अरेंज थी, इसलिए ऐसे ही लिखा गया। उसके बाद था 12 16 18 20 15 13 और 9। तो होप सो आपको सिंपल समझ में आ गया। अब क्या करना है सर, अब हमें इसका CF निकालना है, जैसे कि मीडियन में निकाला जाता था। तो पहले 12 को ऐसा का ऐसे ही लिख देना है, फिर 12 में 16 को जोड़ देना है, 6 और 2 8 होते हैं, उसके बाद एक और एक 2 होता है, ऐसे जिगजैग कहते हैं इसे, है ना, ये तिरछी एडिशन, ये ऐसे है ना, क्रॉस एडिशन। तो पहले 12 ऐसे लिखा, 12 में 16 जोड़ दिया, आंसर आया 28, 28 में 18, देखो नीचे जोड़ेंगे, तो इसमें हमने इसे 18 को जोड़ दिया, तो 8 8 16 का 6 हासिल का 1 और 1 और 4 आ जाएगा। फिर 46 में 20 जोड़ देंगे तो 66 आ जाएगा, फिर 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 5 11 का हासिल का 1 और 6 और 1 7 और 1 81 आ जाएगा। फिर 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा बेटा 4 और 8 और 1 आता है आपके पास
नो 9 94 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 103। तो बेसिकली इसका टोटल भी n बराबर 103 आया है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे करके लास्ट वाला लिख लो, टोटली तो कर रहे हैं, एक एक स्टेप करके हम लिख भी तो रहे। ठीक है, इसे CF कहते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे को n मिल गया, n मिल गया तो हम क्या करने वाले हैं, हम q का फॉर्मूला लिखेंगे। यहां लिखने वाला हूं मैं q r इज इक्वल टू होता है r ब्रैकेट ऑफ n प्लस 1 अपॉन में फोर्थ टर्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्पेसिफिक एक ही फॉर्मूला है, ये बदलेगा नहीं, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। अब आपके सामने है Q1 निकालना है आपको, तो पहले 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा n की जगह पर कितना है 104 प्लस 1 अपॉन में फोर्थ टर्म। चलिए जी चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 105 अपॉन में फोर्थ टर्म। तो बच्चे अगर इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 होते हैं, 5 4 6 24 होते हैं, 1 4 दूनी 8 4 दूनी 20, तो लगभग 26.25 टर्म आ जाएगा, 26.25। अब इसमें पिछली सीरीज की तरह पॉइंट्स का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये चाहे पॉइंट में आए चाहे पॉइंट में ना आए, आपको CF में ढूंढना है। आप 26.25 ढूंढेंगे तो 12 के तो बाद ही मिलेगा, 28 में कहीं ना कहीं मिलेगा, इसके बाद 12 के बाद 28 में। तो इसी की सीरीज में x की वैल्यू को हम क्वार्टाइल बोलते हैं, है ना। तो ये आपके सामने क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ गई, वो है 62। देख सकते हो मैं आंसर निकाल चुका हूं, क्वार्टाइल 1 कैसे आया है। जैसे क्वार्टाइल 1 आया है ऐसे ही क्वार्टाइल 3 निकालिए जल्दी से। आप यहाँ एक की जगह पर, यहाँ पर एक की जगह पर 3 लिखेंगे, n की जगह पर सेम वैल्यू होगी 103 प्लस का 1 अपॉन में फोर्थ टर्म, और मैं यही लिख दूंगा इसे 3 मल्टीप्लाई बाय, बेटा इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं। 103 प्लस 1/4 देखो क्या आया था, 103 था, 104 क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी ये गलती हो गई बेटा हमसे, 103 लिखा है तो 103 लिखेंगे, ज्यादा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, 103 में एक जोड़ भी दिया, 103 प्लस 1 कितना होता है 104 होता है, यहाँ पर 104 लिख देता हूं मैं, ये थोड़ी गलती हो गई है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स है जो कि ऑब्वियसली बातें करते करते हीट ऑफ द मोमेंट करते चले जाते हैं हम जल्दी जल्दी, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 8 9 10 4 6 14, अरे सीधा सीधा आंसर आ रहा है, लो जी 26 टर्म, और 26 टर्म भी यही मिलेगा इत्तेफाक से, और 62 ही आंसर आएगा, अभी कोई गलती नहीं हुई है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू इसकी वैल्यू को हमने जब सॉल्व किया था पहले कर चुके हैं, तो आंसर आया 26 टर्म। चलो इस गलती से एक बात आपको पता लग गई कि अगर डेसिमल में भी आएगा तो कैसे लेना है, क्लियर। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 3 6 18 का हासिल का 1 3 2 6 और 1 7 78 टर्म। बच्चे 78 टर्म कहां मिलेगा, 78 मिलेगा 66 के तो बाद मिलेगा, यहां मिलेगा मेरे को। ये Q1 की वैल्यू है, ये Q3 की वैल्यू है, यहां पर इसके x की वैल्यू 68 है, तो बेसिकली Q3 इज इक्वल टू आ गया 68। मेरे पास Q1 भी है, मेरे पास Q3 भी है, मुझसे पूछा जा रहा है क्वार्टाइल डेविएशन बताइए। आप कहेंगे सर Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 एंड दिस इज 68 माइनस का 62 अपॉन में 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन 2 एंड द फाइनल आंसर इज 3। क्वार्टाइल डेविएशन का फाइनल आंसर 3 आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर इसे सॉल्व कर लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब हम इसके आज की वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, जो है कॉन्टिन्यूअसली सीरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, उसका नाम है कंटिन्यूअसली सीरीज का क्वेश्चन। सिंपल है, आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएगी आपको, तो आपको पता लग गया कि ये कंटिन्यूअसली सीरीज है। ठीक है, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन अगर मैं सीरीज को गौर से देखता हूं स्टूडेंट, तो मुझे ये सीरीज इंक्लूसिव सीरीज दिखती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कौन सी सीरीज है ये, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जिसमें कि ये देखो 5 to 7 है, लेकिन अगली वाली क्लास में 7 नहीं है, 8 से 10 है, यानी कि इसके बीच में एक नंबर का गैप है, 2 नंबर का भी हो सकता है, जनरली तो 1 मिलता है। ऐसे ही 8 to 10 है, फिर अगले में 10 नहीं है, 11 to 13 है, तो इंक्लूसिव सीरीज कहलाता है ये, यानी कि ये सारे नंबर इंक्लूड है यहां।
पहले तो इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, सॉल्यूशन में लिख के दिखाऊंगा। यहां पर लिखूंगा क्लास इंटरवल, यहां पर लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने वाला हूं। कैसे बनेगी एक्सक्लूसिव सीरीज सर, बहुत सिंपल है। इन दोनों का गैप 1 का है, 1 का हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा, 1 का हाफ करेंगे 0.5 आएगा स्टूडेंट। ये 0.5 यहां घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे, हर किसी में ऐसा करना है। 0.5 घटाएंगे, 5 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 4.5, और 7 में 0.5 जोड़ेंगे तो आएगा 7.5, 8 में 0.5 घटाएंगे तो आएगा 7.5, 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो आएगा 10.5। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, हर किसी में करो। 11 में 0.5 घटाएंगे, आधा घटाएंगे तो 10.5, और अगर 13 में जोड़ेंगे तो 13.5, ऐसे 14 में 0.5 घटाएंगे तो 13.5, और 16 में ऐड करेंगे तो 16.5, 17 में लेस करेंगे तो 16.5, और 19 में ऐड करेंगे तो 19.5। स्टूडेंट ये सीरीज हो चुकी है एक्सक्लूसिव सीरीज। इस एक्सक्लूसिव का मतलब ये 7.5 इस डेटा में एक्सक्लूड है। 7.5 यहां नहीं लेना है, यहां लेना है, एक्सक्लूड है, हटा हुआ है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं, इसलिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। इसमें सारी चीजें इंक्लूड है। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जैसी थी, यानी कि 14, 24, 38, 24। बेटे अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, क्लास इंटरवल निकालने वाले हैं। क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, जिगजैग एडिशन, यानी कि आप उस 14 ऐसा कैसे लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे 24, 14 में 24 जोड़ेंगे, 4 4 8 होते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 3, फिर इसमें 38 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 8 16 का 6, हासिल का 1, 3 3 6 और 1 7 7, और ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 97 और 6 सॉरी, और उसके बाद इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। तो फाइनली n की वैल्यू 100 आ चुकी है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब हम सीधा सीधा क्वार्टाइल निकालने वाले हैं। मेरे को क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q1 की जरूरत है, तो बेटा पहले मैं QR का फॉर्मूला लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, लिख लेना। ये होता है R ब्रैकेट ऑफ n बाय 4th टर्म। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये 4 ही क्यों हुआ सर, ये वाले टर्म में +1 क्यों नहीं हुआ। फॉर्मूला पहले ही डेराइव हो चुका है, आप उसे चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। n की जगह पर 100 है, आप वैल्यू रखिए, पहले Q1 निकालिए 1, फिर उसके बाद लिखिए 100 अपॉन में 4th टर्म, और साथ साथ में यहाँ Q3 भी निकाल रहा हूं, यहां हो जाएगा 3 ब्रैकेट ऑफ 100 अपॉन में 4th टर्म। तो बेटा यहां जब इसे सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 25th टर्म, और Q3 की वैल्यू आ जाएगी, बेटा यहां सॉल्व करेंगे तो 25th आएगा, और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 75th टर्म। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, Q1 की वैल्यू क्या होगी और Q3 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम निकालेंगे अभी। लेकिन इससे पहले हमें चीजें बहुत क्लियर करनी होगी, ध्यान रखना। मैं यहां पर ऐसे सेक्शन बना देता हूं। अब मेरे पास यहां पर फॉर्मूला लगेगा किसका, अब मेरे पास फॉर्मूला लगेगा क्वार्टाइल का, मेन फॉर्मूला लगेगा। कैसे, पहले एक एक करके चलेंगे। इसको 25 कहां मिलेगा, 14 के बाद यहां मिलेगा, ये है Q1। इस लाइन में जाएंगे तो इस लाइन में जाएंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या होती है, इस वैल्यू का नाम है L इज इक्वल टू 7.5। याद रखना बेटा, इसी लाइन में F के सामने वाली संख्या को मैंने हाईलाइट किया है, इसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे 24। बेटा इसी लाइन में इससे ऊपर वाली संख्या को देखेंगे, इसे CF कहते हैं, CF इज इक्वल टू 14, और बेटा H होता है इन दोनों का डिफरेंस, जो कि मुझे दिख रहा है 3। सारी बातें समझ में आ गई। तो मेरे पास QR का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां नहीं लिख रहा, मैं इधर लिख देता हूं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। QR का फॉर्मूला होता है, आप वहां पे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है क्या, ये है L प्लस का N R ब्रैकेट ऑफ N बाई 4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये फॉर्मूला मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं ताकि वहां कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको जगह भी कम है। L प्लस का हम मीडियन याद रखेंगे, वहां n/2 होता था, यहाँ r n/4, यानी कि ये टर्म स्पेसिफिक है ना। अगर 1 के लिए निकालो तो यहाँ 1 लिखूंगा, और 3 के लिए निकाल रहा हूं तो यहाँ 3 लिखूंगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं। यहां पर क्या फॉर्मूला है, Q1 इज इक्वल टू, आई थिंक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल सही दिख रहा होगा, इज इक्वल टू L की वैल्यू, बेटा L की वैल्यू क्या है आपके सामने 7.5 प्लस का बेटा n r n/4, तो r n/4 तो यहां निकाला था ना, ये रहा r n/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 25, तो ऊपर लिखेंगे 25 माइनस का
फिर क्या बेटा CF की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14 डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी कितना है 24 इनटू में 3 कितना आसान कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो मेरे से पहले कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11 और मल्टीप्लाई बाय ये तो कट जाएगा 3 1 3 3 8 तो 11 बाय 8 11 बाई 8 को सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये आएगा 8 एकम 8 एक आएगा और 9 10 11 3 पॉइंट आ गया 8 3 24 3 आएगा और 6 आ गया 8 8 64 8 7 56 56 आ गया 4 आ जाएगा और सॉल्व कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा आपके पास 0 8 4 8 5 40 5 आ जाएगा। बेटा इसे सॉल्व करेंगे जरा Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो 5 आएगा 7 आएगा है ना और 5 7 और 3 और 5 8 आएगा पॉइंट आएगा 8 आएगा 8.875 बच्चे ये मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाई है। आपको कैलकुलेटर है तो जल्दी हो जाएगा आपसे। ये आपका आ गया है Q1 Q3 भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे निकाल के दिखाइए 75 कहां मिलेगा यहां मिलेगा 75 Q3 75 38 के बाद मिलेगा 76 से पहले मिलेगा तो इसे लिया जाएगा। इसमें मैंने हाईलाइट करना है तो ये वाली लाइन हाईलाइट करनी है। देखो इसमें L की वैल्यू क्या है देखो L की वैल्यू 10.5 उसके बाद बेटा इसी लाइन में जाएंगे तो F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 38 फिर CF की वैल्यू कितनी है CF की वैल्यू इससे ऊपर वाली संख्या को लेते हैं जो कि 38 ही है। उसके बाद हम लेंगे डिफरेंस तो डिफरेंस कितना रखा है H बराबर 3 फॉर्मूला वही लगेगा इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा था वही फॉर्मूला लगेगा Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा L तो L की वैल्यू क्या है बेटा 10.5 प्लस का फिर n r n upon में 4 तो ये वैल्यू पहले सॉल्व हो चुकी है 75 आ चुका है तो 75 माइनस का CF की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ देखो 38 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है 38 H की वैल्यू कितनी है 3 सॉल्व करेंगे तो 10.5 प्लस का इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 2 7 आ जाएगा यहाँ पर और 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 38 अरे ये तो बहुत कठिन हो जाएगा चलो ठीक है करेंगे तो 10.5 प्लस का 3 7 21 का खाते के 2 3 3 9 और 10 11 अपॉन में 38 तो बेटा 38 से डिवाइड कर देता हूं तो मैं कहां डिवाइड करूं यहीं कर लेता हूं डिवाइड तो आ जाएगा आपके पास 38 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 को तो ये सबसे पहले तो आएगा आपके सामने कितनी बार में जा रहा है ये जा रहा है 38 2 जा रहा है तो 2 तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 और 2 3 6 और 1 7 और आ जाएगा आपके पास इसे घटाएंगे तो 6 5 और इसे घटाएंगे तो 3 35 आएगा फिर पॉइंट लाएंगे फिर तो स्टूडेंट मैंने इसे सॉल्व करके लिख दिया है कैलकुलेटर से सॉल्व किया है 2.92 आया है इसका आंसर। जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा आपके पास 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 0 पॉइंट और 12 13 Q3 की वैल्यू आ गई 13.42 आपके सामने है देख सकते हैं। ये आ गया Q1 ये आ गया Q3। आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन जो कि होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। फाइनल आंसर मेरे सामने Q3 की वैल्यू है 13.42 माइनस का Q1 की वैल्यू है 8.875 डिवाइड बाय 2 और आई होप कि आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करके यहां लिखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यह भी समझ में आ गया कि किस तरीके से इस टॉपिक को करा है हमने। क्वार्टाइल डेविएशन इजी है और मैंने स्पेसिफिक एक्स में इंक्लूसिव सीरीज ली ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मेरी एक बात जरूर सुनेंगे आप कि अगर आपको मार्क्स लेके आने हैं अच्छे नंबर लेके आने हैं तो इसे सिर्फ एक वीडियो लेक्चर की तरह नहीं देखें। अगर आप वीडियो लेक्चर की तरह देखते हैं तब भी आप एक बहुत मैनेजेबल मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप ही के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक्सरसाइज मेंशन की है। जिस बच्चे को डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आप इस वीडियो में जब आप इसे देखेंगे वर्टिकली जब मोबाइल को पकड़ेंगे इस तरीके से ऐसे सीधा तो आप देखेंगे जहां मेरा स्क्रीन चल रही है वीडियो की उसके नीचे लिखा हुआ है मोर है ना, मोर, उस पर क्लिक करेंगे वो डिस्क्रिप्शन होता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि YouTube पे डिस्क्रिप्शन होता क्या है। उसी वीडियो पे जो चल रही है YouTube पे उसी के नीचे मोर लिखा होगा, आप क्लिक करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन होता है। उस डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आप एक्सरसाइज का PDF डाउनलोड कर लीजिए जो सबसे टॉप पर होगा। और अगर अभी एक्सरसाइज मैंने अपलोड नहीं करी होगी तो मैं उसे टाइप कर रहा हूं, उसे बनाने में टाइम लगेगा, वेट करिएगा। उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे इसी के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस भी होंगे और साथ साथ मैं उसका इमेज सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। तो याद रखिएगा वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो प्लीज एक्सरसाइज करें और अच्छे नंबर लेके आए। बाकी जो भी आपकी समस्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप कमेंट्स के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी रिप्लाई होगा मैं आपको प्रॉपर दूंगा। जब तक मुझे बात, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई तो करते हैं बट वो कुछ ऐसा पूछते हैं जो मुझे समझ नहीं आता है कि वो पूछ क्या रहे हैं, वो बहुत शॉर्ट में पूछते हैं। आप कंप्लीट अपनी बात करके पूछेंगे तो मैं कंप्लीट आपको जवाब दे पाऊंगा। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मीन डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी इसी से निकल जाएगा, वो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था। क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, कोएफिशिएंट में निकल जाएगा। अगर आपसे सिर्फ इंटर क्वार्टाइल डेविएशन पूछता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो वो आ जाएगा आपके पास Q3 माइनस Q1, हाफ नहीं होगा उसका, सेमी नहीं होगा। तो ये रूल से ही चल जाएगा। Q3 Q1 कैसे निकलता है, तीनों सीरीज में मैंने बता दिया। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यही।